गुड इवनिंग बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है वो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों इसको डिनोट किया जाता है पाई से, है ना। किससे डिनोट किया जाता है? पाई से। अच्छा पहली चीज एक चीज सीख लो, कन्वर्जन सीख लो। अगर 1 ATM बराबर हाउ मेनी एम 760 mm ऑफ Hg, है ना। सभी बच्चों को मालूम है शायद 1 ATM बराबर कितने mm होता है? 760 mm ऑफ Hg होता है। और 1 ATM बराबर 760 टॉर होता है। 1 ATM बराबर 760 टॉर होता है। वन एटीएम बराबर 760 mm होता है ऑफ Hg। 1 ATM बराबर 760 टॉर होता है। तो अगर मान लो अगर मैं प्रेशर आपको mm में दे दूं तो आप उसे 760 से डिवाइड कर दो, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ATM। अगर मैं आपको प्रेशर mm में दे दूं या अगर मैं आपको प्रेशर टॉर में दे दूं तो उसे आप 760 से डिवाइड कर दो, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ATM। ये पॉइंट नोट कर लो। 1 ATM बराबर 760 mm ऑफ Hg। एक ATM में कितने mm ऑफ Hg होता है? 760 mm ऑफ Hg होता है। एक ATM में कितने टॉर होता है? 760 टॉर होता है। mm को ATM में कन्वर्ट करना हो 760 से डिवाइड कर दो, टॉर को ATM में कन्वर्ट करना हो 760 से डिवाइड कर दो। समझ गए? नहीं समझी? 1 ATM बराबर 760 mm ऑफ Hg। अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए आपको एक टॉपिक्स को समझना पड़ेगा जिसका नाम है ऑस्मोसिस। किसको समझना पड़ेगा? ऑस्मोसिस। चलिए ऑस्मोसिस के डेफिनेशन पे बात पे जाएंगे। पहले ऑस्मोसिस के कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है, ये मान लो यार प्योर वाटर है और प्योर वाटर में आप रेजन को रख देते हैं। रेजन जानते हैं ना? रेजन मतलब किशमिश, है ना। रेजन को आप प्योर वाटर में रख देते हैं। आपने देखा होगा ना, पानी में आप डाल देते हैं किशमिश को और रात भर पड़े रहने देते हैं। तो आप क्या देखेंगे, ये वाटर है आपका, ये प्योर वाटर है। प्योर वाटर में अगर आप रेजन को डाल दें ओवरनाइट, है ना, तो क्या करेगी? रेजन सोक्ड कर देगी वाटर को। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रेजन के अंदर एंटर कर जाएंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल रेजन में एंटर कर जाएंगे तो रेजन क्या कर जाएगी? स्वेल अप कर जाएगी। रेजन स्वेल अप कर जाती है। अगर आप प्योर वाटर के अंदर रेजन को डाल देते हैं तो रेजन स्वेल अप कर जाएगी। ये हो जाएगा रेजन का साइज। जो डॉट डॉट करके मैंने लगाया ना, ये हो जाएगा रेजन का साइज। तो अगर आप प्योर वाटर के अंदर रेजन को ओवरनाइट सोक्ड कर देते हैं, तो आप देखेंगे जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो रेजन के अंदर एंटर कर जाएंगे। सही है। रेजन इज सोक्ड इन प्योर वाटर ओवरनाइट। अगर रेजन को आप सोक्ड कर दोगे प्योर वाटर में ओवरनाइट तो रेजन क्या कर जाएगी? स्वेल अप कर जाएगी बच्चों। रेजन स्वेल अप कर जाएगी। मेरी बात समझो जरा। चलो मैं फिर से समझाता हूँ इस एग्जांपल को मैं फिर से समझाता हूँ। ऑस्मोसिस के बहुत सारे एग्जांपल हैं, धीरे धीरे समझ में आएंगे। मैंने आपको बताया कि एक आपने वाटर लिया, उसमें रेजन को आपने डिप कर दिया। ये वाटर लिया है ना, रेजन को आपने क्या किया? सोक्ड कर दिया वाटर में ओवरनाइट के लिए ना। तो ये रेजन है ना। अब जैसे रेजन को आप वाटर में रखेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रेजन के अंदर एंटर करना चालू कर देंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल रेजन में एंटर करना चालू करेंगे तो रेजन पहले की जगह ऐसी हो जाएगी, ये हो जाएगा साइज। तो रेजन यहां पर क्या कर जाएगी? स्वेल अप कर जाएगी। अगर आप रेजन को प्योर वाटर में डालेंगे तो रेजन स्वेल अप कर जाएगी बच्चों।
तो ये भी किसके कारण हुआ है? ऑस्मोसिस के कारण हुआ है। ये भी किसके कारण हुआ है? ऑस्मोसिस के कारण हुआ है। और अगर आपने रेजिन को, इसी रेजिन को अगर आपने ब्राइन सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब कंसंट्रेटेड NaCl का सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड NaCl के सॉल्यूशन में अगर आपने इस रेजिन को डिप कर दिया, कंसंट्रेटेड NaCl के सॉल्यूशन में आपने इस रेजिन को डिप कर दिया, कंसंट्रेटेड NaCl के सॉल्यूशन में अगर आपने रेजिन को डिप कर दिया, रेजिन को, तो ये रेजिन श्रिंक कर जाएगी, ये रेजिन श्रिंक कर जाएगी। इसका साइज पहले के कंपैरिजन में ऐसा हो जाएगा, जैसा था वैसा। रेजिन क्या कर जाएगी बच्चों? श्रिंक कर जाएगी, श्रिंक। अगर आपने रेजिन को NaCl के सॉल्यूशन में ले लिया तो रेजिन श्रिंक कर जाएगी, और अगर आपने रेजिन को वाटर में ले लिया, वाटर में, तो रेजिन स्वेल अप कर जाती है। अब आप समझो मेरी बात, इसी जो ये सोक्ड रेजिन है जो स्वेल अप हो गई, इस रेजिन को अगर आप NaCl के सॉल्यूशन में डाल दो तो इसका साइज पहले जैसा फिर से हो जाएगा। सही। ये भी फिनोमिनन किसके कारण है? ऑस्मोसिस के कारण। तो अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना है तो पहले आपको ऑस्मोसिस समझना होगा। तो ऑस्मोसिस में एक एग्जांपल तो ये हो गया कि रेजिन को अगर आप प्योर वाटर में रखते हो तो रेजिन स्वेल अप कर जाती है, और उसी रेजिन को अगर आप NaCl के सॉल्यूशन में रखते हो तो श्रिंक कर जाती है। अभी मैंने डेफिनेशन नहीं बताई है रेजिन किसकी? ऑस्मोसिस के। अभी तो मैंने एग्जांपल बताए हैं। रेजिन इज सोक्ड इन प्योर वाटर ओवरनाइट, तो रेजिन क्या कर जाएगी? स्वेल अप कर जाएगी। और अगर आप उसी रेजिन को NaCl के सॉल्यूशन में डाल देते हो तो श्रिंक कर जाएगी। समझे एग्जांपल? नहीं समझे? रेजिन को अगर आप वाटर में डिप करके रख देते हैं पूरी रात के लिए तो रेजिन स्वेल अप कर जाती है, और उसी रेजिन को अगर आप NaCl के सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो वो रेजिन श्रिंक कर जाएगी। इतना सा एग्जांपल समझो। ये सब किसके कारण हुआ है? ये सब हुआ है ड्यू टू ऑस्मोसिस। अभी आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई, ये सब हुआ है ड्यू टू ऑस्मोसिस। बहुत एग्जांपल है। ये सब हुआ है ड्यू टू ऑस्मोसिस, ये सब हुआ है ड्यू टू ऑस्मोसिस, है ना? ये सब हुआ है ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है ऑस्मोसिस। एक एटीएम में 760 mm ऑफ Hg होते हैं, एक एटीएम में 760 टॉर होते हैं। mm को 760 से डिवाइड कर दो, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एटीएम। टॉर को 760 से डिवाइड कर दो, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एटीएम। अभी भी समझो आप, अभी भी एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो ये फिर से समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से कर लो, पहले इतना लिख लो। ठीक है, लिख लिया? अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। ये ले लिया मैंने एग ले लिया एग। इस एग को आपने वाटर में रख दिया, डिप कर दिया, तो वाटर इस एग के अंदर एंटर करना चालू कर देगा। तो पहले के कंपैरिजन में एग के अंदर एंटर करना चालू कर देगा वाटर। जब वाटर एग के अंदर एंटर करना चालू कर देगा तो ये एग क्या कर जाएगा? स्वेल अप कर जाएगा। ये एग स्वेल अप कर जाएगा। ये किसके कारण कर जाएगा स्वेल अप? ड्यू टू ऑस्मोसिस। बच्चों एक जादू बताऊंगा आपको। इस एग को अगर आप वाटर में डिप कर देते हैं तो ये एग स्वेल अप कर जाएगा, वाटर एंटर करने लग जाएगा इस एग के अंदर। ये होता है ड्यू टू ऑस्मोसिस। इसके पीछे भी कौन सा रीजन है? ऑस्मोसिस। अगर इस एग को अगर मैं NaCl के सॉल्यूशन में डिप कर देता हूं, अगर इस एग को मैं NaCl के सॉल्यूशन में डिप कर देता हूं, ये किसका सॉल्यूशन है? NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में इस एग को डिप कर देता हूं तो ये एग श्रिंक करने लग जाएगा। इसके पीछे भी रीजन है ड्यू टू ऑस्मोसिस। आप क्या करो, आपको मैं बताऊं, घर में आप एग लो, उसको NaCl के सॉल्यूशन में डिप करके रख दो, तो वो एग हो जाएगा बहुत छोटा सा, इतना छोटा हो जाएगा कि वो बोतल में चला जाएगा। एक एग लो, उसको NaCl के सॉल्यूशन में डिप कर दो, वो एग बहुत श्रिंक होकर छोटा हो जाएगा, उसको वाटर बोतल में डाल दो,
फिर उसमें पानी भर दो तो वो स्वेल अप हो जाएगा। लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ये एग, इतना बड़ा एग इस बोतल में आया कैसे, तो उसके पीछे का रीजन है ऑस्मोसिस। एग लो, उसको वाटर में डाल दो, वाटर में है, तो वो क्या कर जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा। एग को अगर आप वाटर में डिप कर देते हैं तो वो स्वेल अप कर जाता है। और उसी एग को अगर आप NaCl के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं तो श्रिंक कर जाएगा। इसके पीछे भी रीजन ऑस्मोसिस है, इसके पीछे भी रीजन ऑस्मोसिस है। चलो आपको मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। दो हो गए, दो एग्जांपल हो गए। अभी समझो, मैंने पहला एग्जांपल क्या दिया था, रेजिन का। दूसरा एग्जांपल मैंने किसका दिया, एग का। तीसरा एग्जांपल देता हूं। तीसरा एग्जांपल आपने देखा होगा घरों में जब कच्चे आम का अचार डाला जाता है तो उसको आम को काट कर NaCl के सॉल्यूशन में, नमक के सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? या फिर करेले को बनाते वक्त भी उसको NaCl के सॉल्यूशन में डिप करके रख दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं आपको मालूम है? उसका रीजन है कि उस आम के अंदर या फिर उस करेले के अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है, NaCl उस मॉइस्चर को क्या कर लेता है, खींच लेता है। ये जो मूवमेंट हो रहा है मॉइस्चर का टुवर्ड्स NaCl के सॉल्यूशन की तरफ, ये ऑस्मोसिस है। बट यहाँ इसको इसलिए डिप करके रखा जाता है ताकि मॉइस्चर रिमूव हो जाए, और मॉइस्चर रिमूव हो जाने के बाद उन आम को और उस करेले को बैक्टीरिया से बचाया जा सके। बट अगर मॉइस्चर रहेगा तो बैक्टीरिया रहेगा, और बैक्टीरिया रहेगा तो वहां उसको, आम को और करेले को खराब कर देगा। इसीलिए क्या करती हैं आपकी मम्मी, क्या करती होंगी, अचार को और वो कच्चे आम को नमक के सॉल्यूशन में डिप करके रख देती होंगी, या फिर करेले को भी नमक के सॉल्यूशन में डिप करके रख देती होंगी। ऐसा करने से जो मॉइस्चर होता है उस करेले के अंदर या उस आम के अंदर, वो दोनों रिमूव हो जाते हैं। ऐसा करने से जो मॉइस्चर होता है उस आम के अंदर और उस करेले के अंदर, वो रिमूव हो जाता है। उसके पीछे का मकसद ये नहीं है, उसके पीछे का मकसद ये होता है कि बैक्टीरिया को रिमूव करना होता है, क्योंकि मॉइस्चर जो होता है ना, उसकी वजह से बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया की वजह से वो खराब हो जाएगा आम और करेला। तो ऑस्मोसिस के पीछे वजह बताना चाहता हूं कि ऑस्मोसिस, अभी मैंने आपको समझाया नहीं ऑस्मोसिस क्या होता है। अभी मैंने बताया कि ऑस्मोसिस के एग्जांपल क्या है। अगर आप रेजिन को ओवरनाइट सोक्ड कर देते हैं वाटर में तो रेजिन स्वेल अप कर जाती है। उसी रेजिन को अगर आप NaCl के सॉल्यूशन में डाल देते हो वो रेजिन श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है। दोनों के पीछे का रीजन ऑस्मोसिस है। अगर आप एक एग को पानी में डाल देते हैं तो वो एग स्वेल अप कर जाता है, और उस एग को अगर आप NaCl के सॉल्यूशन में डाल देते हो तो वो एग श्रिंक कर जाता है। दोनों के पीछे रीजन है। अब आपको मैं बताता हूं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। जैसे समझिए, आप जब पानी पीते हैं तो आपकी जो ये सेल होती है, आपकी जो सेल्स होती है ना बॉडी की, जब आप पानी पीते हैं तो ये, जब आप पानी पीते हैं तो ये सेल्स हाइड्रेट हो जाती है। हाइड्रेट कैसे हो जाती है, हाइड्रेट इसके पीछे, और ये जैसे ये सेल्स हाइड्रेट हो जाती है, वाटर इनके अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है, है ना, जिसके कारण ये क्या हो जाती है, सेल्स हाइड्रेट हो जाती है। सुना ध्यान से, अगर मैं आपको फिर से एक एग्जांपल समझा दूं। पहले ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, और इसके लिए ऑस्मोसिस को समझने के लिए एक सॉल्यूशन लेते हैं हम, डाइल्यूट। जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात समझ गए ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। हम पढ़ रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब एक तरीके से सॉल्वेंट है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा काफी कम होती है। डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम एक तरीके से सॉल्वेंट मान सकते हैं, या कह सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा कम हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा कम, डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा कम है ना बेटा। एग्जांपल है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को आप किसकी कैटेगरी में रखेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन की। और एक सॉल्यूशन होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो, सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो, सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो, उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम हो, उसे कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो। समझ गए? तो आप समझना मेरी बात को, ये प्रोसेस अपने आप होता है, इसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। द फ्लो ऑफ द, इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ, it is the spontaneous flow of, it is the spontaneous flow of solvent particles
It is the spontaneous flow of solvent particles from lower concentration to from dilute solution to from dilute solution to from dilute solution to dilute solution मतलब solvent to high concentration solution, high concentration side मतलब solution through SPM, through SPM। असली में है क्या ये कहानी? मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है ऑस्मोसिस की? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब है इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ये एक स्पॉन्टेनियस फ्लो है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। अपने आप फ्लो होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कहां से कहां फ्लो होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी फिनोमेनन को बोला जाता है ऑस्मोसिस। डाइल्यूट सॉल्यूशन से, जैसे आपको मैं फिर बता रहा हूं, ऐसे आप शॉर्ट में लिख सकते हो। ऑस्मोसिस का मतलब है लो कंसंट्रेशन साइड से, लो कंसंट्रेशन साइड का मतलब है डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ किसका फ्लो होना? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होना थ्रू एसपीएम। बीच में एक वॉल होती है एसपीएम, इसी को बोला जाता है ऑस्मोसिस। मैं फिर बोल रहा हूं, जरा समझो। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होना थ्रू एसपीएम, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। समझे मेरी बात? अभी भी नहीं समझे, चलो। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अरे जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो, जैसे एक एग्जांपल समझो, आप फिर से समझो, ये रफ कर देता हूं। जरा एक एग्जांपल समझो। जैसे मान लो ये मैंने एक कंटेनर ले लिया ना, बीच में ये मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दी, एसपीएम है, ठीक है। और यहां पर मैंने सॉल्यूशन ले लिया एक डाइल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम हो। एक सॉल्यूशन ले लिया मैंने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो। तो यहां से यहां सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होना, यहां से यहां सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होना, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे ये बताओ, अगर मैं 1 मोल ग्लूकोज को 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर दूं, और अगर मैं 2 मोल ग्लूकोज को 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर दूं, तो कौन सा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कौन सा कंसंट्रेटेड है? तो जहां मैंने 1 मोल ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व किया वो डाइल्यूट सॉल्यूशन, और 2 मोल जहां ग्लूकोज को मैंने वाटर में 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, है। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को आप थोड़ा गौर करो। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इट इज द स्पॉन्टेनियस, अपने आप कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स from dilute solution to concentrated solution। अच्छा, आपको मैं बताऊं, जैसे सॉल्वेंट किस कैटेगरी में आ जाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा। सॉल्यूशन किस कैटेगरी में आ जाएगा? कंसंट्रेटेड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऑस्मोसिस का मतलब है इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स from dilute solution to concentrated solution through semi permeable membrane। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास करती है, उसके पीछे का रीजन है। पहले समझते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन व्हिच अलाउ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट, नॉट सॉल्यूट पार्टिकल्स। द मेम्ब्रेन which allow
which allow only solvent particles to pass through it, which allow only solvent particles to pass through it, not solute particles, not solute particles. Osmosis क्या समझ गए? It is the spontaneous flow of solvent particles from dilute solution to concentrated solution through SPM. Dilute solution की कैटेगरी में हम किसको रख सकते हैं? सॉल्वेंट को. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की कैटेगरी में किसको रख सकते हैं? सॉल्यूशन को. तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होना थ्रू एसपीएम. अच्छा, एसपीएम क्या होती है? एसपीएम होती है द मेम्ब्रेन व्हिच अलाउ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट, नॉट सॉल्यूट. रीजन बताता हूं. सॉल्वेंट पार्टिकल का साइज छोटा होता है. सॉल्वेंट पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है और सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा होता है. सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा होता है. सॉल्वेंट पार्टिकल का साइज छोटा होता है और सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है. इसलिए सिर्फ एसपीएम किनको पास होने देती है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास होने देती है, सॉल्यूट पार्टिकल को पास नहीं होने देती. अब एसपीएम की दो कैटेगरी हैं. एसपीएम की दो कैटेगरी हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल. एक नेचुरल एसपीएम है, एक नेचुरल एसपीएम है और एक आर्टिफिशियल एसपीएम है. एक आर्टिफिशियल एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. नोट करो, नोट करो. नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जो एग्जांपल है वो है सेल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन में पिग का ब्लैडर है. पिग का जो ब्लैडर है वो एनिमल मेम्ब्रेन में एसपीएम का काम करता है. नोट कर लो, पिग्स ब्लैडर, सेल मेम्ब्रेन, सेलोफेन, ये सब क्या है? ये वो मेम्ब्रेन है जो सॉल्यूट पार्टिकल्स को तो पास होने देंगी, वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को तो पास होने देंगी, सॉल्यूट पार्टिकल्स को पास नहीं होने देंगी. आर्टिफिशियल एसपीएम का एग्जांपल कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड. अब ये बात बोलोगे कॉपर फेरोसाइनाइड क्या है? इसका फॉर्मूला है Cu2FeCN6. दूसरा एग्जांपल है पार्चमेंट पेपर. ये सब आर्टिफिशियल है. तो एसपीएम क्या होती है? जो किसको सिर्फ पास होने देती है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास होने देती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को पास नहीं होने देती. उसको बोला जाता है एसपीएम. नोट करो बेटा, इतना नोट करो, इतना नोट करो. समझ गए? नहीं समझे? अच्छा, मेरी एक बात समझो, यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात. मैं चाहता हूं आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. आप मेरे क्वेश्चन का आंसर को समझो जरा. देखो जरा, जब आप एग्जांपल को समझो पहले. जब आपने रेजिन है ना, ये रहा रेजिन. जब आपने रेजिन को वाटर में डिप किया, जब आपने रेजिन को वाटर में डिप किया, ये रहा रेजिन, इसको आपने वाटर में डिप किया, तो वाटर किस पर है ये बताओ. रेजिन को जब आपने वाटर पर डिप किया तो वाटर इज एट लो कंसेंट्रेशन. रेजिन का जो अंदर लिक्विड है इज एट हाई कंसेंट्रेशन. समझो, आपको मैं बता दूं, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होना. लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ
सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होना थ्रू एसपीएम, दिस इज कॉल्ड क्या, ऑस्मोसिस। तो रेजिन आपका जो है रेजिन, ये रेजिन हाई कंसंट्रेशन पर है, ये रेजिन के अंदर का जो लिक्विड है वो हाई कंसंट्रेशन पर है। ये जो वाटर है ना, ये वाटर आपका लो कंसंट्रेशन पर है। ये किसका काम करेगा, जो इसकी रेजिन की वॉल है ना, ये काम करेगी एसपीएम का। तो जो वाटर है वो इसके अंदर एंटर करने लग जाएगा, सॉल्वेंट इसके अंदर एंटर करने लग जाएगा, और जब सॉल्वेंट इसके अंदर एंटर करने लग जाएगा तो ये स्वेल अप हो जाएगी, समझ गए, ये स्वेल अप हो जाएगी। तो ऑलवेज लो टू हाई फ्लो होता है सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू एसपीएम, है ना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होना ही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। अब जरा दूसरा एग्जांपल समझो। ये मैंने क्या ले लिया, ये मैंने रेजिन ले लिया ना, ये रहा रेजिन है ना। अब इसको मैंने NaCl के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, इसको मैंने NaCl के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब ये NaCl का जो ये सॉल्यूशन है, दिस इज एट हाई कंसंट्रेशन, और जो रेजिन के अंदर जो लिक्विड है, दिस इज एट लो कंसंट्रेशन। अब रेजिन के अंदर जो लिक्विड है, दिस इज एट लो कंसंट्रेशन, और जो NaCl सॉल्यूशन के अंदर जो लिक्विड है, दिस इज एट हाई कंसंट्रेशन। अब क्या होगा, इस रेजिन से लिक्विड यहां आने लगेगा, लो टू हाई फ्लो होता है ना, इस रेजिन से लिक्विड बाहर आने लगेगा, तो ये रेजिन क्या करने लग जाएगी, श्रिंक करने लग जाएगी, ये रेजिन श्रिंक करने लग जाएगी। इस केस में जो रेजिन है वो स्वेल अप करने लग जाएगी, ये रेजिन स्वेल अप करने लग जाएगी। मैंने आपको कुछ बताया है, अब भी नहीं समझ में आया। दोनों ही केसेस में जो फिनोमिनन है वो है ऑस्मोसिस, दोनों ही केसेस में जो फिनोमिनन है वो है ऑस्मोसिस, समझ गए, दोनों ही केसेस में जो फिनोमिनन है वो है ऑस्मोसिस। जरा इसको नोट करो, बच्चों, दोनों ही केसेस में जो फिनोमिनन है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में आपको कुछ नहीं पहचानना, एक लो कंसंट्रेशन पहचानना, एक हाई कंसंट्रेशन। अच्छा एक और एग्जांपल समझाओ। ये मान लो मार्कर चल नहीं रहा है, ये मान लो एक कंटेनर है, ये बीच में एसपीएम है, ये है डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ किसका मूव करना, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूव करना, और बीच में क्या लगी है, एसपीएम। इसी प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस, इसी प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस। डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होना, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगर एक रेजिन को मैं NaCl के सॉल्यूशन में डाल देता हूं तो रेजिन मेरी श्रिंक कर जाती है, क्यों कर जाती है, ड्यू टू ऑस्मोसिस। एक रेजिन को अगर मैं पानी में डिप कर देता हूं तो वो स्वेल अप कर जाती है, क्यों कर जाती है, ड्यू टू ऑस्मोसिस। रेजिन स्वेल अप कर जाएगी, बच्चों नोट करा जाए, इस केस में रेजिन स्वेल अप कर जाएगी, इस केस में रेजिन, इस केस में जो रेजिन है, किशमिश जो है वो श्रिंक कर जाएगा। समझ गए, नोट किया ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मतलब समझिए, ये प्रोसेस अपने आप होता है। अच्छा ये कब तक होता रहता है, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। अरे भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां से यहां सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होना, इसी को बोला जाता है ऑस्मोसिस, इसी को बोला जाता है ऑस्मोसिस। फ्लो समझ में आया नहीं आया, नहीं आया। तो ऑस्मोसिस का मतलब ये है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो सिर्फ किसको अलाउ करती है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती है। उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। समझो मेरी बात। अच्छा एक चीज बताओ, अब आपकी सेल है, बॉडीज की सेल है। जब आप पानी पीते हो तो सेल किस पर होती है, हाई कंसंट्रेशन में, वाटर इज एट लो कंसंट्रेशन,
तो वाटर एंटर करता है सेल में और सेल क्या कर जाती है, हाइड्रेट कर जाती हैं, सेल क्या कर जाती हैं, हाइड्रेट कर जाती हैं। अब आप मेरी बात समझना, अगर मान लो आप समुद्र में हो, क्या समुद्र का पानी आप पी सकते हो? अगर आप मान लो कहीं आप समुद्र में फंस जाओ तो क्या आप समुद्र का पानी पियोगे? बेटा आप समुद्र का पानी जितना ज्यादा पियोगे उतना ज्यादा आपकी सेल्स डिहाइड्रेट कर जाएगी, उतना ज्यादा आपकी सेल डिहाइड्रेट कर जाएगी। मतलब आप जितना ज्यादा समुद्र का पानी पियोगे आपकी प्यास उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको बताता हूँ रीजन, देखो जरा। उस केस में क्या होता है, ये रहा हमारी सेल और आपको मालूम है सॉल्ट वाटर होता है, समुद्र का पानी सॉल्ट वाटर होता है, या फिर क्या कह लो ब्राइन सॉल्यूशन कह लो। NaCl का सॉल्यूशन ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। ये सॉल्ट वाटर किस कंसेंट्रेशन पर है, हाई कंसेंट्रेशन पर। ये सेल किस पर आ जाएगी बेटा, लो कंसेंट्रेशन पर। सेल से वाटर निकल निकल के सॉल्ट वाटर में आने लगेगा, सेल क्या करने लगेगी, श्रिंक करने लगेगी। मतलब ये सेल क्या करने लग जाएगी, डिहाइड्रेट होना चालू कर देगी। मतलब आप जितना ज्यादा समुद्र का पानी पिएंगे आपकी प्यास उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब आप समुद्र का पानी पिएंगे तो आपकी प्यास बढ़ती जाएगी, मरना आपको प्यास से ही है, चाहे कितना भी समुद्र का पानी पी लो। समझो मेरी बात, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। अगर आपने समुद्र का पानी पिया तो उस केस में आपकी सेल्स डिहाइड्रेट कर जाती हैं। उसके पीछे का रीजन भी ऑस्मोसिस है, उसके पीछे का रीजन भी ऑस्मोसिस है, क्योंकि आपका जो सॉल्ट वाटर है इज एट हाई कंसेंट्रेशन, तो जो सेल के अंदर का लिक्विड है इट इज एट लो कंसेंट्रेशन एंड द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन थ्रू एसपीएम, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो इस केस में आपकी सेल्स डिहाइड्रेट कर जाएंगी, आपकी प्यास बढ़ जाएगी। समझो आप, समुद्र में कितना भी पानी हो आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। उसका पीछे रीजन क्या है कि सॉल्ट वाटर जो होता है इज एट हाई कंसेंट्रेशन, सेल जो होती हैं इज एट लो कंसेंट्रेशन, और सेल से जो लिक्विड है वो सॉल्ट वाटर में आने लगता है, जिसकी वजह से सेल्स डिहाइड्रेट कर जाती है, मतलब और ज्यादा प्यास बढ़ जाती है। समझ गए? और जब आप नॉर्मल पानी पीते हैं तो वो क्या करता है, आपकी सेल्स को हाइड्रेट करता है, क्योंकि सेल इज एट हाई कंसेंट्रेशन, प्योर वाटर इज एट लो कंसेंट्रेशन एंड सो द वाटर एंटर इन द सेल। ये वाटर एंटर कर जाता है सेल में। समझ गए नहीं समझे? आपने देखा होगा, ये बात मैं बताना चाह रहा हूं। अच्छा, तो एसपीएम का एग्जांपल आपने समझ लिया। एसपीएम क्या है, ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करती है, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करती। दो तरीके की होते हैं एसपीएम, दो तरीके की होती है एसपीएम। एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल मैनमेड। दो तरीके की मेम्ब्रेन होती है, एक आर्टिफिशियल एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल एक नेचुरल। नेचुरल मेम्ब्रेन में क्या एग्जांपल आता है, नेचुरल में एग्जांपल आता है सेल मेम्ब्रेन, नेचुरल में एग्जांपल आता है सेल मेम्ब्रेन, नेचुरल में एग्जांपल आता है एनिमल मेम्ब्रेन, नेचुरल में एग्जांपल आता है एनिमल मेम्ब्रेन। सही है। आर्टिफिशियल में एग्जांपल आता है कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN का होल 6। आर्टिफिशियल में एग्जांपल आता है पार्चमेंट पेपर। तो दो तरीके की मेम्ब्रेन होती है, एक आर्टिफिशियल होती है, एक नेचुरल होती है। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन में कॉपर फेरोसाइनाइड आता है, पार्चमेंट पेपर आता है। नेचुरल सेल मेम्ब्रेन के अंदर, नेचुरल के अंदर सेल मेम्ब्रेन आती है, एनिमल मेम्ब्रेन आती है। एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर पिग्स ब्लैडर आता है। समझ गए ऑस्मोसिस? तो अगर मैं इस एग को NaCl के सॉल्यूशन में डाल दूं, NaCl का सॉल्यूशन मतलब ब्राइन सॉल्यूशन, तो एग किस पर आ जाएगा, एग का अंदर का जो लिक्विड है वो आ जाएगा लो कंसेंट्रेशन पे। NaCl के अंदर का जो लिक्विड है वो आ जाएगा हाई कंसेंट्रेशन पे। तो एग में से लिक्विड कहाँ आने लगेगा, NaCl में। इसके कारण एग क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा।
एग श्रिंक कर जाएगा, समझो, एग श्रिंक कर जाएगा। अच्छा, अगर इसी एग को मैं वाटर में डिप कर दूं, वाटर में, तो वाटर हमारा किस पर आ जाएगा, लो कंसंट्रेशन पे। एग किस पर आ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन पे। तो लो वाटर से एग की तरफ लिक्विड फ्लो होने लग जाएगा, तो एग क्या कर जाएगा, इस केस में एग स्वेल अप कर जाएगा। ये दोनों एग्जांपल ऑस्मोसिस के हैं। अच्छा, एक चीज बता दूं, जो बायो के टीचर होते हैं, जो बायो में जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन है बायो में, ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में है। सॉल्वेंट जिसमें ज्यादा होगा उसको वहां पर हाई कंसंट्रेशन माना जाता है, जहां सॉल्वेंट कम होगा उसको लो कंसंट्रेशन माना जाता है। हमारी केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट है, तो हमारी जो डेफिनेशन है और जो बायो में जो डेफिनेशन है वो जस्ट अपोजिट है। अपोजिट नहीं है, वो बात एक ही है। वो पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, हम पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। हम पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट और वो पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, बात एक ही है। वो पढ़ते हैं द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वो हाई टू लो किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। हम लो टू हाई किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। जल्दी बोलो, बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बता ही नहीं रहे हो। इस फिनोमिनन को बोला जाता है ऑस्मोसिस, है ना। पहले इतना वीडियो पढ़ो फटाफट जल्दी से, पहले ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्लियर कर लो जल्दी से, है ना। पहले ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्लियर कर लो, ठीक है बेटा। सेकंड लेक्चर अभी बता रहा हूं, 5 मिनट के बाद बनाऊंगा सेकंड लेक्चर। पहला इतना ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्लियर करके बताओ मुझे।